तो इसका मतलब यह है कि आतंकवाद धर्म से नहीं संगठन से पैदा हुआ है। 200 साल पहले कहीं संगठन नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में कोई पार्टी नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई तंजीम नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई संगठन नहीं था, तो आतंकवाद भी नहीं था। देश आजाद हुआ, संगठन बनने लगे, आजादी से पहले ही बनने लगे। तो टेररिज्म is not connected to religion, it comes in the society from organization. तो अगर आतंकवाद मिटाना है तो संगठन को मिटाओ। सुभान अल्लाह। संगठन को पालोगे और आतंकवाद मिटा ले जाओगे। 1450 बरस मान लो इस्लाम फैला, मुकम्मल हुआ, तो आतंकवाद तो 1450 साल पहले होना चाहिए था। इस्लाम में अगर आतंकवाद है तो 1450 साल पहले होना। ईसाई धर्म में अगर आतंकवाद है तो 2000 साल पहले होना। हिंदू धर्म में आतंकवाद होता तो 5000 साल पहले होता। बौद्ध धर्म में आतंकवाद होता तो 10,000 साल पहले होता। धर्म से तो आतंकवाद निकला ही नहीं। आतंकवाद की उम्र तो 100 बरस है। ये 100-200 बरस में पैदा हुआ है। तो कोई धर्म 200 बरस का तो है नहीं, कोई 1400 बरस का पुराना है, कोई 2000 बरस, कोई 3000 बरस, कोई 5000 बरस। और आतंकवाद ने जन्म लिया 200 साल के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि आतंकवाद धर्म से नहीं संगठन से पैदा हुआ है। 200 साल पहले कहीं संगठन नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में कोई पार्टी नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई तंजीम नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई संगठन नहीं था, तो आतंकवाद भी नहीं था। देश आजाद हुआ, संगठन बनने लगे, आजादी से पहले ही बनने लगे। तो टेररिज्म is not connected to religion, it comes in the society from organization. तो अगर आतंकवाद मिटाना है तो संगठन को मिटाओ। सुभान अल्लाह। संगठन को पालोगे और आतंकवाद मिटा ले जाओगे। धर्म मन की शांति के लिए होता है, धर्म आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है, धर्म अपने रचयिता की इच्छा अनुसार जिंदगी गुजारने का होता है, परवरदिगार की पसंद पर चलने का नाम धर्म है। उसने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, द रिलीजन व्हिच इज सिलेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज इस्लाम। और वही इस्लाम नबी करीम के जमाने में मुकम्मल हुआ। अकमल तो लकुम अल यौम, टुडे, आज मुकम्मल हुआ। उसके 5 पिलर हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ईमान और 4 अमल, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। 4 अमल है, एक ईमान है। ये देखो, ये चारों नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये फर्ज है। इसमें सबसे ज्यादा अहम इबादत है नमाज। अनकंडीशनली तुम्हें हर हाल में नमाज पढ़ना। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो रोजे की तरह महीना का भी है, हज की तरह सालाना भी है। हज उम्र में एक बार,
रोजा सिर्फ एक महीने में, ज़कात साल भर गुजर जाने के बाद एक ही बार है। और नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद। नमाज माहाना भी है, तरावी। नमाज वीकली भी है, जुमा। नमाज रोजाना भी है। अल्लाह को इतना पसंद है, सालाना भी रखा, माहाना भी रखा, हफ्तावारी भी रखा और रोजाना का रखा। एक और बताऊं, रोजा जमीन पे फर्ज हुआ, हज जमीन पे फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पे फर्ज हुई, और नमाज मेराज की रात फर्ज हुई। तीनों इबादतें मकान में फर्ज हुई है। एक नमाज है जो अल्लाह मकाम